हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो हम लोग का 3.3 चल रहा था और 3.3 में हम लोग 2 तक बात कर चुके थे और आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था जिनका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग कौन सा विधि पढ़ रहे थे? प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग इसको भी क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो प्रतिस्थापन विधि बनाने से पहले हम लोग जानते हैं कि दो को आपको इक्वेशन चाहिए और उस इक्वेशन की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व जो करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं को जो अंतर दिया गया है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है, उन्हें आपको निकालना पड़ेगा। तो संख्या हम लोग को नहीं पता है, जब नहीं पता है हम लोग जानते हैं तो क्या मानना पड़ेगा? एक्स और वाई आपको मानना है। क्या मानना है? एक्स और वाई। चलिए, तो दो संख्या है, दो संख्या कहने का मतलब पहली संख्या भी होगा और दूसरी संख्या भी होगा। तो दो संख्या की बात है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या होगा। मान लीजिए, मान लिया पहली संख्या बराबर एक्स, दूसरी संख्या बराबर क्या मानेंगे? वाई मानेंगे। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। दोनों संख्या का जो संख्या है इन दोनों का अंतर कितना? 26। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है माइनस। आपको करना है, क्या करना है? माइनस। तो इन दोनों का अंतर कितना दिया? 26 है। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है, लिख लीजिए अगर पता ना हो तो फिर, अंतर का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? दो संख्या का अंतर निकालना। तो इन दोनों संख्या का अगर अंतर निकालोगे तो क्या होगा बताओ? एक्स माइनस वाई, इन दोनों का अंतर कितना है? 26। इसको इक्वेशन 1 करो, इसको इक्वेशन 1 करो। अब देखो और भी आगे क्वेश्चन पढ़ो। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है, एक संख्या मतलब मान लिया पहली संख्या, दूसरी संख्या कितनी गुनी होगा? 3 गुनी होगा। तो एक्स और वाई के बारे में कुछ कहा गया है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी होगा? 3 गुनी। मतलब 3 गुना करोगे, 3 गुना का मतलब होता है 3y। 3 गुना का मतलब 3y, 4 गुना का मतलब 4y, 5 गुना का मतलब क्या होगा? 5y। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है? एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी? 3 गुनी। ये दूसरी जो संख्या इसका 3 गुना है। आप देखो डायरेक्टली हम लोग को x का वैल्यू निकाल चुके हैं, डायरेक्टली आ गया है। पहले हम लोग का होता क्या था? दो के इक्वेशन आता था और उसमें से हम लोग को x या y की वैल्यू आ जाता था, जिन्हें हम लोग समीकरण कितना मानते थे? 3 मानते थे। लेकिन ऐसा आप नहीं हुआ है, हम लोग का डायरेक्टली x का वैल्यू आ गया है। तो कोई दिक्कत वाली नहीं है कि डायरेक्टली हम लोग का अगर x का वैल्यू मिल जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको आपको सॉल्व करना है। और ये तो सॉल्व है और इसका वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो इसको समीकरण 2 मान के रखिए। समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर तो क्या करना है? x का वैल्यू कहां पर पुट करना है? समीकरण 1 में पुट करना है। जहां x है उस जगह पे आपको क्या पुट करना है? जहां x है उस जगह में आपको लिख देना है 3y। ये यहां पर देखो x है तो यहां लिखना है 3y, माइनस से माइनस लगाओ, y बराबर 26। अगर इसको घटाव करोगे तो कितना आएगा? 3y में से एक y बच गया तो फिर कितना बचेगा? 2y बच जाएगा। कितना बचेगा? 2y बराबर 26। y बराबर कितना आ जाएगा? 26/2, यानी y की वैल्यू आ जाएगा आपका 13। कितना आएगा? y की वैल्यू 13 आएगा। और इसका वैल्यू आपको पुट करना समीकरण 2 में पुट करना है। कहाँ पुट करना? समीकरण 2 में, जहां x का वैल्यू निकल चुका है वहां पर। तो
समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर तो आपको क्या कहां पर पुट करना है? समीकरण 2 में y का वैल्यू पुट कर देना है। एक बार हम लोग समीकरण 2 को लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y के वैल्यू जो पुट करेंगे तो 3 इंटू y का मान कितना है 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिरंग 39 हो जाएगा। और ये x और y जो हम लोग को मिल चुका है, अब हम लोग यहाँ पुट करना है और बाद बाकी हम लोग को तो काम हो गया समाप्त। तो अतः हम लोग का पहली संख्या कितना होगा, पहली संख्या x, और x का मतलब भी कितना होता है, x का मतलब 39। दूसरी संख्या y, और y की वैल्यू कितना है बताइए, y का वैल्यू है 13। तो ये हो जाएगा हम लोग का दोनों आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए। और ये आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप बहुत ज़्यादा इजीली आप 2 इक्वेशन निकाल सकते हैं। आपके लिए कोई ज़्यादा मेहनत का कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए पहले, और हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन्हें ज्ञात कीजिए। संपूर्ण कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण का मतलब आपको बता देते हैं। संपूरक कोण का मतलब है 2 एंगल का योग, 2 कोणों का योग 180 डिग्री होगा, उसी को बोला जाता है संपूरक कोण। 2 कोणों का योगफल, कोणों का दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 2 कोणों का योगफल जो होता है कितना होता है, 180 होता है, उसी को बोला जाता है संपूरक कोण। तो कोई भी 2 कोण होगा जिनका जोड़ कितना होगा, 180 होगा, उसी को बोला जाएगा संपूरक कोण। ठीक है, उसी को बोला जाएगा क्या, संपूरक कोण बोला जाएगा। चलिए आप और एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 संपूरक कोणों में, 2 कोई संपूरक कोण है, ठीक है, 2 संपूरक कोणों में, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। 2 को जो कोण है, छोटा कोण है और बड़ा कोण है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन्हें ज्ञात कीजिए। तो कोई बड़ा कोण है, कोई छोटा कोण है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, जो पहले नाम जिसका आएगा उसको x नाम दिया जाएगा, जिसका नाम बाद में आएगा उसको y नाम दिया जाएगा। तो मान लिया, लेट बड़ा कोण, बड़ा कोण बराबर x मानो, छोटा कोण, तो बड़ा कोण और छोटा कोण बात है। बड़ा कोण को x माना गया, छोटा कोण को कितना माना गया, y माना गया। ठीक है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। संपूरक कोण का मतलब बता दिए। संपूरक कोण का मतलब 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब छोटा कोण और बड़ा कोण को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो x प्लस वाई बराबर 180 क्यों आएगा, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं संपूरक कोणों का योग। ठीक है, संपूरक कोणों का योग। संपूरक कोणों का योग, तो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए आपका x प्लस वाई बराबर 180 हो गया। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हम लोग बहुत इजीली निकाल लिए हैं। इसको समीकरण 1 करो, इसको समीकरण 1 करो। ठीक है, आप और देखते हैं। अब बड़ा छोटा के बारे में कुछ कहा जाएगा। देखो, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक है। अब x और y को पहले लिखो, आप दोनों बराबर नहीं है।
आप दोनों बराबर नहीं है। जब तक छोटे में कुछ ना कुछ किया जाएगा तब तक बड़े वाले के समान नहीं आ सकता। एक तो गुना किया जाएगा, एक तो जोड़ा जाएगा, ठीक है, तब तक समान नहीं होगा। क्या बताएगा, देखो बड़े कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा से अगर 18 डिग्री अधिक होगा तो फिर बड़ा कोण के बराबर आएगा, होगा या नहीं। छोटे कोण से और ज़्यादा अगर 18 डिग्री हो जाएगा तो फिर बड़ा कोण के बराबर आ जाएगा। इसमें 18 बढ़ाएंगे तो फिर इसके बराबर आ जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है, छोटे कोण बड़े कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़े कोण से कितना है, ये जो बड़ा कोण था छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। चलिए, तो ये हम लोग का फिर से वही वाला क्वेश्चन वापस आ चुका, आप देख लीजिए, ये समीकरण हम लोग का 2 हो जाएगा। चलिए, इसमें से हम लोग इसका वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। सेम टू सेम वही वाला हुबहू वही वाला क्वेश्चन है। समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर चलो, तो x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पुट करना है। तो x प्लस वाई बराबर 180 और x की वैल्यू x जहाँ है इसके जगह हम लोग क्या पुट करना है, y प्लस 18 प्लस y, ये जो प्लस y है बराबर 180। y और y में कितना y हो जाएगा, 2y हो जाएगा, प्लस 18 180 डिग्री, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 18। इसको रफ कर देते हैं। अब देखो, इसमें से क्या करना होगा, आपको घटाना पड़ेगा। 2y बराबर, और ये घटाव करोगे तो आपका 2, ये 8, 2 और ये 6 और ये आपका 1, और y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 162/2 यानी 81। तो y की वैल्यू आपका 81 आ जाएगा। और इसका वैल्यू कहाँ पुट करना है कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सभी को पता है इसका वैल्यू 2 में पुट करना पड़ता है। कहाँ पुट करना पड़ता है, 2 में। समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर चलिए, तो y की वैल्यू समीकरण 2 में पुट करो। तो x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y के जगह आपको कितना पुट करना है, 81 प्लस 18, और इसको अगर ऐड करोगे तो आपका आएगा 99, ठीक है। अब चलिए, x और y के वैल्यू जब हम लोग को मान मिल ही चुका है तो हम लोग को वहाँ पुट करना है, और बाद बाकी तो हो गया हम लोग का समाप्त। तो ये बड़ा कोण कितना आ गया देखो, तो फाइनली हम लोग का बड़ा कोण जो आया, बड़ा कोण का मतलब है x, और x की वैल्यू आया है 99, और उसके बाद हम लोग का एक है छोटा कोण। छोटा कोण का मतलब कितना, y, और y की वैल्यू बताइए कितना है, y की वैल्यू आपका मिल चुका है, y की वैल्यू 81। चलिए, तो ये वाला और ये वाला दोनों हम लोग का आंसर है। जल्दी करके नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको बस 1 से लेकर 2 बार घर में बनाना है, और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए, अब क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्रिकेट टीम में 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मतलब क्या होता है, तो प्रत्येक बल्ले का मतलब होता है एक बॉल की बात कर रहा है, प्रत्येक गेंद का मतलब एक गेंद की बात कर, प्रत्येक बल्ले मतलब एक बैट की बात कर रहा है, और प्रत्येक गेंद का मतलब एक
गेंद का बात कर रहा, ठीक है। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को सबसे पहले दिया क्या गया है, पहले बल्ले का नाम आया तो पहले इसका नाम आया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स मानेंगे। तो मान लिया प्रत्येक मतलब एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य चलो मान लेते हैं हम लोग एक्स, एक गेंद का मूल्य वाई। आप बताइए एक बल्ले का मूल्य अगर एक एक्स होगा, दो बल्ले का कितना होगा, दो एक्स होगा, तीन बल्ले का तीन एक्स होगा, चार बल्ले का चार एक्स होगा। तो हम लोग एक बल्ले का अगर एक एक्स हो जाए, दो बल्ले का कितना होगा, दो एक्स हो जाएगा, तीन बल्ले का तीन एक्स। तो इसी प्रकार हम लोग का कितना है, सात बल्ले मतलब कितना, 7x। छह गेंदे, एक गेंद का एक वाई, छह गेंद का कितना होगा 6y। और दोनों का कितना पैसा लग जाएगा, दोनों का पैसा लग जाएगा 3800 रुपया लग जाएगा। तो दोनों को ऐड करने पर ही हम लोग जानते हैं उसका पैसा आता है, ना कि घटाव करने पर, ठीक है। जो खरीदते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके ही पैसा आप देते हैं ना, बिल्कुल। चलिए तो ये इक्वेशन हम लोग का एक हो गया। अब देखिए उसके बाद इसने बाद में इसने तीन बल्ले तोता 5 गेंदे इतने रुपये में खरीदे। तीन बल्ले, एक बल्ले का एक एक्स, तीन बल्ले का कितना हो जाएगा 3x, और 5 गेंदे 5y, कितना लग जाएगा पैसा 1750 रुपया लग जाएगा। ये इक्वेशन आपका हो जाएगा 2। इसमें से आप किसी में से x का वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर y का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी में से। तो जिसमें छोटा छोटा हो उसी में से निकालना है, बड़ा वाला में नहीं निकालना। तो इसमें 7 है, 6 है, इसमें देखो 3 और 5 है। तो फिर हम लोग इसी का इस्तेमाल कर इसी से बनाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 से, तो चलो समीकरण 2 से ही हम लोग बनाते हैं। समीकरण 2 से क्या है, 2 में 3x + 5y बराबर 1750। 3x बराबर हम लोग 1750 माइनस 5y हो जाएगा, क्योंकि प्लस 5y उधर जाने पर माइनस हो जाता है, माइनस 5y। x बराबर कितना आ जाएगा 1750 माइनस 5y बाई 3। ये इक्वेशन हम लोग 3 मानेंगे। जो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 में बना रहे थे वही वाला वापस आ चुका है, अभी देखो लौट के वही वापस आ चुका है। इसको समीकरण 3 मानना है। जिसमें से हम लोग निकालते हैं उसमें नहीं पुट करना किया जाता है। आप जानते हैं कहाँ पर पुट किया जाएगा, जिसमें नहीं निकालें, क्योंकि इसमें हम लोग नहीं निकाले तो इसमें पुट करना है। तो समीकरण 1 में आपको समीकरण 3 का वैल्यू जो है पुट करना है। समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर चलिए तो इसका वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में पुट करेंगे। 6y बराबर 3800, ठीक है। 7x की जगह हम लोग कितना पुट करेंगे, ये वाला। आपको एक चीज़ हम बताए थे ऑलरेडी, आपको याद है या नहीं पता नहीं, लेकिन बोले ना दो संख्या अगर बीच में माइनस भी आ जाए या फिर प्लस आ जाए तो फिर आपको ब्रैकेट से गिरना है। प्लस 6y 3800, आपको आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, एक बार इसके साथ गुना करना और एक बार इसके साथ गुना करना। ब्रैकेट का मतलब यही होता है, बिल्कुल। चलो इसके साथ गुना करो तो फिर कितना आ जाएगा, ये 0, 5 7 35, 5 और 7 7 49, हाँ 5 7 5 12, तो इतना आएगा माइनस 5 7 35y। और ये थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है ना, बिल्कुल।
प्लस 6y बराबर 3800। और में कुछ नहीं, एक लगा सकते हैं। डायरेक्टली तो इसको घटाव नहीं कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा आपको, हॉल करना पड़ता है। अब जानते हैं क्या करना पड़ेगा, हॉल। ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 को भाग करोगे तो 1 होगा, 1 अगर इसके साथ गुना करोगे दोनों के साथ तो कोई चेंजेस नहीं होगा, वही वाला नंबर लिखा जाएगा। और ये 18y बराबर 3800। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है ही वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा रहे छोटा रहे उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, बस आपको गुना भाग तो आता है ना। माइनस प्लस देखो, पद जो होना चाहिए समान पद होना चाहिए, ये भी वाई वाला ये भी वाई वाला है, तो फिर घटाव कर सकते हैं। माइनस प्लस में माइनस और माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ। हमेशा बड़ा वाला से छोटा वाला घटाना है, और ये घटाव करोगे तो ये 7 और ये 1, और बड़ा वाला का साइन लगाना है, बड़ा वाला में माइनस आपका लग जाएगा बटा 3 बराबर 3800। आपको क्या करना है आप जानते हैं, अगर बटा वाला रहे और फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों को तो दोनों तरफ बटा वाला रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई को करना है। क्या करना है, क्रॉस गुना। आप देखिए, चलो इसको इधर बना देते हैं, ठीक है। एक के साथ इसको गुना करोगे तो फिर आप जानते हैं क्रॉस गुना का मतलब एक से इसको भी गुना करना है, इसको भी एक से, अगर इसको दोनों को गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग जो है वही वाला हम लोग लिखेंगे। इधर लिख देते, ठीक है, जगह थोड़ा सा बहुत कम हो रहा, चलो। और उसके बाद -7 और उसके साथ गुना करो तो फिर कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना का 3 के साथ इसके साथ गुना करना है, ये 0 0 2 और 3 का 9 इतना आएगा, ठीक है। तो -17y बराबर, इसको इधर लेके जाइए, प्लस में है तो फिर इधर जाने पर माइनस में हो जाएगा। घटाव करोगे तो कितना आएगा, 0 5 0 5 और ये आपका 1, एक मिनट, बड़ा वाला से छोटा वाला घटाना है ना, तो ये आपका 0 और ये आपका 5 और ये आपका 8, इतना आएगा, बिल्कुल इतना आएगा, ठीक है। चलिए, और ये बड़ा वाला का साइन लगाना पड़ेगा, इसका साइन, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 850/17। आप जानते हैं 5 17 85 और ये 0, तो y की वैल्यू हम लोग का फाइनली आ गया 50। कितना आया, 50 आया। तो वैल्यू अगर स्पेशल आ जाए तो फिर हम लोग पता ही चल जाता है कि इसका वैल्यू वास्तविक में 85 हो सकता है, कोई डाउट नहीं रहता, इसमें कोई डाउट वाली नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, तो इसका वैल्यू कहाँ पुट करना है जानते हैं, इसका वैल्यू आपको समीकरण 3 में पुट करना है। तो समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर चलिए, तो y की वैल्यू हम लोग समीकरण 3 में पुट करेंगे, तो x बराबर 1750 -5 और y की जगह हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अभी 50, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं अभी क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा वरना। और x बराबर 1750 माइनस, और इसके साथ गुना करोगे तो आपका /3, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर ये आपका 0 0 और ये 15/3, और इसको अगर सॉल्व करोगे
500, तो y की वैल्यू 500। तो इस प्रकार आपको नहीं लिखना, लेकिन मेरे लिए जगह कम है तो इस प्रकार इसलिए लिख दिया गया। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं वैसे, ठीक है। तो इसमें एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया फाइनली हम लोग का, चलो तो फाइनली हम लोग का एक बल्ले का जो मूल्य हो गया, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, एक बल्ला कितना है x, x के जगह हम लोग कितना पुट करना 500। लो एक बल्ला का यानी बैट का मूल्य 500 हो गया, और एक गेंद y का वैल्यू कितना है, y की जगह 50 पुट कर दो, यही वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। जल्दी करके नोट कर लीजिए इसको, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है और काफ़ी इसका बहुत लंबा भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।